Imagine getting access to a 10,000, 50,000 or even 1 lakh funded account without risking all of your own money. Sounds amazing, right? But the reality is that most traders fail prop firm challenges because they break simple rules, not because their strategy is bad. In today's video, I'll show you the exact roadmap to maximize your chances of passing a prop firm challenge. Welcome back to the Trading Learning series in episode 12. Today we will cover what is a prop firm, how a prop firm challenge works, common rules, step-by-step plan to pass, and got your first payout and mistakes that cause failure. एंड मैं आपको अपना भी एक चैलेंज शो करूँगा आगे वीडियो में कि मैंने वो कैसे पास करा और उसमें से मैंने 3 पे आउट कैसे लिए. ठीक है. सो बेसिकली मैंने गोट फंडेड ट्रेडर का ये जो चैलेंज है वो बाय करा था. सो उसके रूल्स के बेसिस पे ही मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्टली वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ प्रॉप फर्म. ये प्रॉप फर्म क्या है. अब देखो, प्रॉप फर्म सिंपल वर्ड्स में अ प्रॉप फर्म प्रोवाइड्स ट्रेडर विद एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल. मतलब प्रॉप फर्म हमको एक्सेस देता है कि हम लार्ज कैपिटल ट्रेड कर सके एक फिक्स अमाउंट दे के. ठीक है. देखो, लेट्स टेक एग्जांपल. जैसे $5,000 की कैपिटल है. ठीक है. अब देखो इसमें क्या है. अब अगर आप एक्सनेस में डायरेक्ट डिपॉजिट करते हो $5,000 जो कि रहते हैं 5 लाख रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में, सो वो पूरा पैसा आपका होगा. ठीक है. अगर उसमें आप लॉस करते हो तो आपके इस अकाउंट में से ही जाएगा. बट अगर आप प्रॉप फर्म में जाते हो तो आप एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ मनी प्रॉप फर्म को पे करते हो एंड देन आपको वो कैपिटल देते हैं. ठीक है. अगर आप उसको पास कर लेते हो, आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर लेते हो, तो आपको लाइव अकाउंट देते हैं जिससे आप उसमें से पे आउट निकाल सकते हो. लेट्स टेक एग्जांपल. जैसे आपने $5,000 का अकाउंट लिया $40 का. ठीक है. जो अप्रॉक्सीमेटली 3,800 रुपीज़ होते हैं. ठीक है, इंडियन रुपीज़ में. ठीक है. $40 का लिया. अगर आप बाई चांस इसको ब्रीच भी कर देते हो तो आपका $40 ही जाएगा. देखो, आपने जैसे आपने ट्रेड करा, एक साइड लेके चलते हैं लाइव अकाउंट और एक साइड लेके चलते हैं प्रॉप फर्म का अकाउंट. ठीक है. अब देखो, जैसे आपने दोनों में एक ट्रेड ली. ठीक है. एक साइड लाइव अकाउंट ट्रेड कर रहा है और एक पर्सन प्रॉप फर्म का अकाउंट ट्रेड कर रहा है. जैसे आपने ट्रेड ली और आपका लॉस हो गया. आज आपने 1% रिस्क करा. ठीक है. तो आपका लॉस हो गया $50 एंड वही सेम उसमें भी $50 लॉस हो गया. अब देखो, आपका इसमें से मतलब आपके लाइव अकाउंट में से कैपिटल डिडक्ट होगी. ठीक है. जिसमें आपका $50 लॉस हुआ है. मींस आपका 4800 रुपये का लॉस हो गया. एंड वही आप अगर प्रॉप फर्म में जाते हो तो आपको वर्चुअल लॉस हुआ. ठीक है. एक तरीके से वर्चुअल लॉस है $50. आप इसको रिकवर कर लोगे. मींस आपके इमोशंस इसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे एज़ कम्पेयर टू प्रॉप फर्म. ठीक है. अगर बाई चांस इसको आप पूरा ब्रीच भी कर देते हो, इनकी एक ड्रॉ डाउन लिमिट होती है जो कि हम आगे बात करेंगे. अगर इसको ब्रीच कर देते हो, उनकी ड्रॉ डाउन लिमिट को पूरा कर देते हो, तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, तुरंत क्लोज हो जाएगा. बट अगर आप इसको कर देते हो तो आपका पूरे के पूरे 5 लाख रुपए चले जाएंगे, पूरे के पूरे $5,000 चले जाएंगे. ठीक है. सो यही डिफरेंस है लाइव अकाउंट और प्रॉप फर्म अकाउंट में. ठीक है. एंड वन थिंग, एवरी प्रॉप फर्म हैज़ डिफरेंट रूल्स, सो ऑलवेज रीड द टर्म्स बिफोर स्टार्टिंग. हर प्रॉप फर्म के अलग अलग रूल्स होते हैं. प्रॉप फर्म बाय करने से पहले आपको रूल्स रीड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. ताकि आप इन फ्यूचर उसको ब्रीच नहीं कर पाओ कोई हिडन रूल्स की वजह से. ठीक है. सो अब बात करते हैं कि प्रॉप फर्म चैलेंज काम कैसे करता है. देखो, जैसे आपने $5,000 का अकाउंट बाय करा. ठीक है. फिर आपको वो एक कैपिटल प्रोवाइड करेंगे. देखो, इसमें
प्रॉप फर्म हमें 3 टाइप के अकाउंट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा 1 स्टेप, ठीक है। एक एक करके सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दूसरा होता है हमारा 2 स्टेप, फिर एक होता है 3 स्टेप, उसके बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि उसको बहुत कम लेते हैं। सो जो कॉमन है वो 1 स्टेप और 2 स्टेप ही है। एंड लास्ट वन इज़ इंस्टेंट। इंस्टेंट भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मत लो, सो इसके बारे में हम बात नहीं करते। हम बात करते हैं 1 स्टेप और 2 स्टेप। अगर आप बिगनर हो तो आपको 1 स्टेप या 2 स्टेप किस में जाना चाहिए। देखो 1 स्टेप में क्या होता है, आपको एक वो प्रॉफिट टारगेट देते हैं। जैसे आपने बाय करा $5000 का अकाउंट किसी प्रॉप फर्म का, ठीक है। सो आपको प्रॉफिट टारगेट देते हैं। स्टेप 1 मतलब आपको बस एक स्टेप पास करना है, ठीक है। 2 स्टेप मतलब आपको 2 स्टेप पास करने हैं। अगर आप 1 स्टेप लेते हो तो आपको एक स्टेप पास करके आपको फंडेड अकाउंट दे देंगे, लाइव अकाउंट दे देंगे। अगर आप 2 स्टेप लेते हो तो आप 2 स्टेप पास करके आपको वो देन फंडेड अकाउंट देंगे, ठीक है। देखो इनके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिससे आपको फंडेड अकाउंट देते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। आपको कितना प्रॉफिट बनाना होगा उस अकाउंट को पास करने के लिए, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल, आपको यहाँ पे 6%, ठीक है। आपको यहाँ पे 6% प्रॉफिट टारगेट बनाना है 1 स्टेप में, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। 6% मीन्स 5000 का $300, ठीक है। फिर नेक्स्ट होती है डेली ड्रॉडाउन। अब ये डेली ड्रॉडाउन क्या है? डेली ड्रॉडाउन का मतलब है कि आप दिन का कितना रिस्क ले रहे हो। देखो मान के चलो आपका इसमें, देखो इसमें एक लिमिट होती है, ठीक है। जैसे आपका डेली ड्रॉडाउन है, यहाँ पे मान के चलते हैं 3%, ठीक है। 3% मान के चलते हैं, ठीक है, जो कि हो गया $150। अगर देखो इसका मतलब है अगर आप उस दिन अपनी लॉस को $150 से ऊपर ले जाते हो, जैसे आपने 3 ट्रेड ली, तीनों में आपने 1% रिस्क करा, 50 50 50। अगर वो आपके वो तीनों ट्रेड में लॉस हो गए और ये लिमिट क्रॉस कर गया, सो आपका तुरंत यहाँ पे अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। मीन्स आप उनके रूल्स को वायलेट कर चुके हो, ठीक है। सो ये होता है हमारा डेली ड्रॉडाउन। फिर ये 24 आवर के बाद ये रीसेट हो जाता है, ठीक है। हमारा डेली ड्रॉडाउन आफ्टर 24 आवर रीसेट हो जाता है। मीन्स आपने आज ट्रेड ली, आपका लॉस हो गया $50। सो आप पे अभी कितना ड्रॉडाउन बच रहा है डेली का? $100। सो वो अगर आप फिर कल आते हो आफ्टर 24 आवर, सो आपको रीसेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोबारा, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब एक होती है ओवरऑल ड्रॉडाउन। अब इसका मतलब क्या है? ओवरऑल मतलब हमारा टोटल ड्रॉडाउन। अब देखो मान के चलते हैं यहाँ पे हमको ओवरऑल ड्रॉडाउन मेरा है, ओवरऑल ड्रॉडाउन है हमारा यहाँ पे 8% का, ठीक है, जो कि हो गया हमारा $400, ठीक है। अब ओवरऑल ड्रॉडाउन में क्या है, ठीक है। डेली ड्रॉडाउन में आपको तो रीसेट हो जाता है, ठीक है, आफ्टर 24 आवर। बट जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है, जैसे आपने आज ट्रेड ली, ठीक है, आपका लॉस हो गया $50। जैसे अपने अकाउंट की स्टार्टिंग है $5000, आपका पहले दिन ही लॉस हो गया $50 का। सो आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, तो आपका कितना बचा? $400 में से $350। फिर जब अगले दिन आओगे तो वो $350 ही रहेगा। फिर आप अगेन लॉस कर देते हो, फिर अगले दिन आते हो तो आपका हो जाएगा $300। फिर 50 50 50 50 करके, मतलब मीन्स ये रीसेट नहीं होता, ये सेम रहता है, मतलब रिमेन सेम होता है, सेम ही रहता है अगले दिन भी। सो हो गया हमारा ओवरऑल ड्रॉडाउन। अगर आप 8% से ज़्यादा लॉस कर देते हो टोटल, सो आपका यहाँ पे अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रेडिंग डेज। अब देखो किसी किसी प्रॉप फर्म में ट्रेडिंग डेज भी होते हैं, किसी किसी में नहीं होते। ट्रेडिंग डेज का मतलब क्या है? लेट्स टेक एग्जांपल, देखो जीएफटी में 3 ट्रेडिंग डेज हैं। किसी किसी में होता है कि आपको 3 ट्रेडिंग डे करने हैं। ट्रेडिंग डे मतलब जैसे आपने आज ट्रेड ली, ठीक है, ओपन करके क्लोज कर दी, तो आपका ट्रेडिंग डे में काउंट हो जाएगा।
ठीक है। किसी किसी में ऐसा होता है कि आप ट्रेड को ओपन करो और क्लोज कर दो, ठीक है, वो आपका ट्रेडिंग डे हो जाएगा। मीन्स आपको एक ट्रेडिंग डे तब काउंट होगा जब आप एक दिन में, मीन्स इन 24 आवर आप एक ट्रेड ओपन क्लोज करते हो। अगर आप ऐसा नहीं कि आप एक दिन में तीनों ट्रेड ओपन क्लोज कर दोगे, जब भी आपका एक ही काउंट होगा, फिर आपको मीन्स आपको मिनिमम 3 दिन तो ट्रेड करनी ही करनी है। किसी किसी में ओपन क्लोज करने पे ही काउंट हो जाता है, बट जीएफटी में है 0.5% का रूल, ठीक है। 0.5% मतलब आपको 0.5% का प्रॉफिट करना ही होगा, तभी वो ट्रेडिंग डे में काउंट होगा। आपका जो पूरा दिन का पीएनएल है वो आपका 0.5% में क्लोज होना चाहिए, जब भी आपका ट्रेडिंग डे काउंट होगा। 0.5% कितना हो गया? $25, ठीक है, 5000 का। मीन्स आपको 3 दिन $25 का प्रॉफिट करना होगा, तभी आपका काउंट होगा, तभी आप इस फेज को पास कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, एक और बात, यही सेम रूल्स मीन्स प्रॉफिट टारगेट को हटा के डेली ड्रॉडाउन, ओवरऑल ड्रॉडाउन, ट्रेडिंग डेज, यही सेम रूल्स आपको फंडेड अकाउंट में ही मिलेंगे। मीन्स आप अगर आप ट्रेडिंग डे पूरे नहीं करते हो तो आप वहाँ पे पे आउट नहीं ले सकते फंडेड अकाउंट में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, बट किसी प्रॉप फर्म में कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी मतलब आप जैसे मान के चलो, बट जीएफटी में कंसिस्टेंसी नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करता। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नॉन कंसिस्टेंसी वाला ही अकाउंट परचेज करो, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं 2 स्टेप रूल की, ठीक है। यहाँ पे, और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट हो गया, डेली ड्रॉडाउन हो गया, ओवरऑल ड्रॉडाउन हो गया, ट्रेडिंग डेज, ठीक है। और यहाँ पे होता है हमारा पे आउट का। देखो, यहाँ पे प्रॉप फर्म 3 तरीके से पे आउट देती है। सबसे पहला होता है हमारा डेली पे आउट, जहाँ पे आप डेली पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर होता है वीकली पे आउट। वीकली मतलब आप आफ्टर 7 डेज पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। फिर होता है एक बाई वीकली, जो मैंने जीएफटी का लिया है, इसमें बाई वीकली पे आउट है। बाई वीकली मतलब आफ्टर 14 डेज आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक होता है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब जब आप पहला पे आउट, आप मीन्स आप अपने पहले पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दोगे, सो आप तभी की तभी जब चाहो जब पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। बट बाई वीकली में क्या होता है, जैसे आपने पे आउट के लिए रिक्वायरमेंट्स पूरी करी, फिर उसके बाद 14 डेज, उसके बाद 14 डेज के बाद आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मीन्स आपने आपका 1 को सारा पे आउट लॉग हो गया, सो आप रिक्वेस्ट कब कर सकते हो? आफ्टर 14 डेज, मतलब मीन्स 14 तारीख को, ठीक है। सो इसमें तो बाई वीकली है। अब देखो 2 स्टेप में भी यही है। देखो, जैसा आपने 2 स्टेप का अकाउंट लिया, देखो सस्ता पड़ता है 2 स्टेप का अकाउंट। देखो, मैंने जो लिया है जीएफटी का वो 2 स्टेप पे लिया है, ठीक है। अब देखो, आप 2 स्टेप में क्या होता है, इसमें आपका होता है फेज़ 1, इसमें आपका होता है फेज़ 1 और एक होता है फेज़ 2, ठीक है। इसमें 2 फेज़ पास करने होते हैं, देन आपको एक फंडेड अकाउंट मिलता है। देखो मान के चलो फेज़ 1 में आपको प्रॉफिट टारगेट बनाना है 6%, ठीक है। एंड फेज़ 2 में आपको प्रॉफिट टारगेट बनाना है 4%, ठीक है। सबसे पहले आपको फेज़ 1 पास करना होगा, इस प्रॉफिट टारगेट को फुलफ़िल करना होगा। फिर देन आपको फेज़ 2 पास करना होगा, इस प्रॉफिट टारगेट को फुलफ़िल करना होगा। आपका यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन है वही 3%, यहाँ पे भी 3%। अब देखो, एक 2 स्टेप में एक प्लस पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू 1 स्टेप। इसमें आपको ओवरऑल ड्रॉडाउन ज़्यादा मिलता है, मीन्स आपको यहाँ पे मिल गया 10%, ठीक है। एंड फेज़ 2 में भी 10% एंड फंडेड अकाउंट में भी 10%, ठीक है। मीन्स आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। इसमें आपका पे आउट भी बाई वीकली है। सो ये होता है, ठीक है, 1 स्टेप और 2 स्टेप में, ठीक है। फिर आप फंडेड अकाउंट में जाते हो इन दोनों फेज़ को पास करके, देन आप ये सेम ही रहता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है। ओवरऑल ड्रॉडाउन सेम रहता है, डेली ड्रॉडाउन सेम रहता है, ठीक है।
मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि प्रॉफर्म चैलेंज कैसे वर्क करता है, ठीक है। और हाँ, आपको प्रॉफिट स्प्लिट कितना मिलता है सबसे इम्पॉर्टेंट। देखो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ गोड फंडेड ट्रेडर का, उसमें मुझको मिलता है 80%। मीन्स 80% मतलब जब आप पे आउट रिक्वेस्ट करोगे, जैसे आपने $100 का पे आउट लिया, ठीक है, उसमें से 80% आपको मिलेगा, 20% प्रॉफर्म रखेगी। मीन्स 100 में से $80 आपको मिलेगा एंड जो बाकी का $20 है वो प्रॉफर्म रखेगी। सो ये होता है 80%, ठीक है। इसमें 1 स्टेप में और 2 स्टेप में, ठीक है। सो इसमें कोई हिडन रूल्स नहीं है। और हाँ, एक और रूल होता है प्रॉफर्म में, ये फंडेड अकाउंट में है। मींस आपका 1 स्टेप एवोल्यूशन और चैलेंज फेज़ में ये रूल नहीं है। देखो फेज़ 1 को कहते हैं हम एवोल्यूशन फेज़ एंड फेज़ 2 को कहते हैं हम चैलेंज फेज़, और 1 स्टेप को कहते हैं हम चैलेंज फेज़, ठीक है। देखो ये रूल्स फंडेड अकाउंट में है, मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है हमारा 2 मिनट रूल। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपकी कोई भी ट्रेड इन फंडेड अकाउंट में बता रहा हूँ, अगर आपकी कोई भी ट्रेड, ये रूल 1 स्टेप 2 स्टेप में नहीं होता, फेज़ 1 फेज़ 2 में नहीं होता, अगर आपकी कोई भी ट्रेड 2 मिनट से कम में क्लोज हुई है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने एक ट्रेड ली, ठीक है, उसमें आपका टारगेट है $100 का, ठीक है, आपने वो 2 मिनट के अंदर क्लोज कर दी, ठीक है, और आपने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया $70 to $80, ठीक है। बट जैसे आप उस पे आउट को रिक्वेस्ट करने जाओगे, ठीक है, जैसे आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो गए, जैसे ही आप उस पे आउट को रिक्वेस्ट करने जाओगे, जो भी ट्रेड आपकी 2 मिनट के अंदर क्लोज हुई है वो पे आउट आपका डिडक्ट हो जाएगा, और जो 2 मिनट से ऊपर वाली ट्रेड है वो पे आउट आपका अप्रूव हो जाएगा। सो ये रूल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लॉस होता है 2 मिनट के अंदर अंदर आप क्लोज कर देते हो, अगर लॉस होता है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। समझ गए 2 मिनट का रूल? मीन्स आपको 2 मिनट से ज़्यादा ट्रेड होल्ड करनी ही करनी है। देखो ये रूल्स कुछ प्रॉपर में नहीं होते, कुछ में होते हैं, बट एक कंसिस्टेंट और एक डिसिप्लिन ट्रेडर इतने जल्दी ट्रेड नहीं क्लोज करता। अगर उसका सेटअप सही है सो वो ट्रेड एटलीस्ट मिनिमम 5 to 6 मिनट तक होल्ड तो रहती ही है, आगे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक ही होल्ड होती है। बट जो स्कैल्पर्स होते हैं ना, उनके लिए ये रूल्स है, ठीक है। मीन्स आप इसमें एक तरीके से स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, सारे रूल्स हो गए। और कुछ प्रॉपर में फ्लोटिंग रूल भी होता है, जैसे हो गया 2% फ्लोटिंग रूल। इसका मतलब क्या है 2% फ्लोटिंग रूल? इसका मतलब है अगर आपका लॉस आपके अकाउंट के 2% के नीचे गया, मीन्स आपकी ट्रेड ओपन है और आपकी ट्रेड लॉस में जा रही है, अगर आपके अकाउंट के 2% के नीचे गई देन आपको इंस्टेंटली आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। सो ये होता है 2% फ्लोटिंग रूल। ये GFT में नहीं है, बाकी प्रॉप फर्म में होता है, बट मैं आपको रूल्स सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप दूसरी प्रॉप फर्म लेते हो सो आप इन रूल्स को ध्यान रख के चलो, ठीक है। आप जिस भी प्रॉप फर्म का अकाउंट परचेस करते हो उससे पहले आपको FAQ पढ़ने होंगे, उनके रूल्स पढ़ने होंगे, देन आपको अकाउंट बाय करना होगा, ठीक है। आप अगर अपनी मनी रिस्क पे डाल रहे हो सो सब चीज़ सेटल करके डालो, ठीक है। देखो अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, ठीक है। फिर मैं आगे बात करूँगा मैंने अपना अकाउंट कैसे पास करा। अनफंडेड अकाउंट से मैंने 3 पे आउट लिए। देखो मैंने 2 स्टेप का अकाउंट लिया था, फेज़ 1 फेज़ 2 पास करके मैंने देन फंडेड अकाउंट लिया, फिर देन उसमें से मैंने 3 पे आउट लिए, ठीक है। अब देखो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। देखो आपको फॉलो करना है 1% रूल। कब तक करना है ये भी बताऊंगा। 1% रूल मतलब ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, रिस्क मैनेजमेंट वाली में, आप उसको देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। 1% रूल मतलब आप अपने अकाउंट का 1% रिस्क करते हो पर ट्रेड में, ठीक है। देखो आपने जैसे आज अकाउंट लिया और आज ट्रेड लिया, अकाउंट की स्टार्टिंग है, सो आपको स्टार्टिंग डे से ही 1% रिस्क करना है, ठीक है।
अगर आप जैसे आपने 1% रिस्क करा $50, अगर आप 1:2 भी लेते हो मिनिमम तो आपका $100 हो जाएगा, ठीक है। और आपको कितना बनाना है, $300। मीन्स आपको 3 ट्रेड लगेंगी 1% रिस्क करके अपने अकाउंट को पास करने के लिए, ठीक है। अब मान के चलो आपका अकाउंट चले गया ड्रॉडाउन में, $100 से ऊपर चले गया ड्रॉडाउन में, ठीक है। फिर आपको अगर आपका $100 से ऊपर जाता है ड्रॉडाउन में, सो अपना रिस्क आपको कर देना है 0.5%। अब देखो यहाँ पे कैच है, यहाँ पे ट्रेडर क्या करते हैं, ड्रॉडाउन में वो रिस्क बढ़ा देते हैं, बल्कि उनको कम करना चाहिए। वो रिकवर करने के चक्कर में वो रिस्क बढ़ा देते हैं और उनका अकाउंट जल्दी ब्रीच हो जाता है। जब वो प्रॉफिट में होते हैं वो अपना रिस्क कम कर देते हैं, मीन्स अपोजिट करते हैं। बट आपको क्या करना है, अगर आपका अकाउंट प्रॉफिट में तो आपको रिस्क 1% लेना है। आप 1.2-1.3% भी ले सकते हो अगर अकाउंट ज़्यादा प्रॉफिट में है। बट अगर आपका अकाउंट $100 से नीचे गया सो आपका अपना रिस्क कर देना है 0.5%, जिससे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाए ज़्यादा ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। अगर आप 1:2 भी बुक करते तो आपका 1% या 1.5% ईजिली कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। मीन्स आपको $25 रिस्क लेना है और 1:2 भी बुक करते हो तो $50। अगर 1:2.5 1:3 भी बुक करते हो तो आपका $75 to $85 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। आपको मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 ही रखना है, ऊपर कितना भी ले सकते हो। ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने अकाउंट की, ठीक है। ये तो हमने सारे पढ़ लिए, व्हाट इज़ प्रॉप फर्म, हाउ प्रॉप फर्म, चैलेंज वर्क, कॉमन रूल्स बता दिए। अब मैं बात करता हूँ अपने GFT अकाउंट की। देखो ये मैंने अकाउंट लिया था, फेज़ 1 इसका अकाउंट लिया था मैंने 12 फरवरी को, ठीक है। मैंने इसका देखो फेज़ 1 पास्ट, फेज़ 2 पास्ट एंड लाइव अकाउंट मेरा चल रहा है अभी, ठीक है। और मैंने इसमें से लिए टोटल पे आउट्स $330.52, ठीक है। मैंने इसमें से अब तक 3 पे आउट लिए, जिसमें से मेरा टोटल पे आउट हो गया इसमें तो $333.52, जो कि इंडियन रुपीज़ में होते हैं 33,000 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, इन 3 मंथ्स, ठीक है। अब देखो मैं इसका डैशबोर्ड दिखाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो इसमें होते हैं ट्रेडिंग डे, ठीक है, जिसमें आपको 0.5% का प्रॉफिट करना होता है। 3 ट्रेडिंग डे होते हैं, मतलब मीन्स आपको 3 दिन आपको 0.5% का प्रॉफिट करना होगा, जो कि होता है $25। एंड आपको इसमें प्रॉफिट टारगेट बनाना होता है $400, जो कि होता है 8%, ठीक है। आपको 8% इसमें टारगेट बनाना होता है। एंड सेकंड फेज में बनाना होता है आपको 6%, मीन्स $300। पहले में 8%, दूसरे में 6%, ठीक है। अब बात करते हैं, मेरे कैलेंडर में जाते हैं। मैंने अकाउंट चालू करा था फरवरी में, ठीक है। मैंने पहली ट्रेड ओपन करी थी अपनी मंडे को 16 फरवरी। उस दिन मेरा हो गया प्रॉफिट $103 का। मैंने 1% रिस्क करा, 1:2 बुक करके $103 मेरा इजीली कैप्चर हो गया। फिर 17 को मेरा अगेन प्रॉफिट हो गया $114 का। मीन्स मेरा 50% टारगेट तो मेरा 2 ही दिन में हो गया। फिर मैंने वेडनेसडे को कोई ट्रेड नहीं ली। फिर देन हो गया मेरा थर्सडे को लॉस। देखो इसमें मेरा स्लिपेज लग गया था, मेरा इसमें 1% रिस्क था, बट मैं इसमें स्लिपेज लग के मेरा $10 का लॉस और चला गया। मीन्स इसमें हो गया मेरा $60 का लॉस, ठीक है। मैंने इसमें एक ट्रेड ली थी, यहाँ भी एक ट्रेड, यहाँ भी एक ट्रेड। फिर मैंने 3 दिन यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, फ्राइडे को नहीं बनी थी क्योंकि फ्राइडे को मार्केट साइडवेज होती है ज़्यादातर, सैटरडे संडे ऑफ। फिर मंडे को मैंने ट्रेड ली, उसमें हो गया मेरा $74 का लॉस। देखो इसमें मैंने 2 ट्रेड ली थी, ठीक है। फिर मेरा 24 को मैंने ट्रेड नहीं बनी, फिर मेरा 25 का लॉस हो गया, ठीक है, $55 का। बट अब देखोगे ना, मेरा ज़्यादातर 2% से ज़्यादा किसी ट्रेड में रिस्क नहीं है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 1.5% है, 1.5 1.4, ठीक है। फिर मैंने 26 को ट्रेड ली, इसमें मैंने 3 ट्रेड ली थी, थोड़ी ओवर ट्रेडिंग कर दी थी, बट मैंने एक दिन प्रॉफिट में क्लोज़ करा था क्योंकि मुझे अपने सेटअप पे उस दिन कॉन्फिडेंस था, ठीक है। तो मैंने $32 पे क्लोज़ कर दी, ठीक है। और यहाँ मेरा ट्रेडिंग डे कंप्लीट हो गया, यहाँ मेरे ट्रेडिंग डे कंप्लीट हो गए। देखो 1 2 3। फिर आते हैं मार्च में। देखो मार्च में मैंने यहाँ पे मंडे को ट्रेड ली, ये संडे गलत कैलकुलेट कर रहा है। फिर मैंने देखो मेरा ओवरऑल PNL था इसमें $60। एंड देन मार्च में मेरा अकाउंट यहाँ पे पास हुआ था, मार्च मंथ में। विन रेट देखो यहाँ पे 71.43% है यहाँ पे,
मीन्स 10 में से मेरी 3 ट्रेड लॉस में गई हैं और बाकी 7 ट्रेड प्रॉफिट में। अब देखो संडे, यहाँ मेरा मंडे का प्रॉफिट हो गया $140 का, जिसमें मैंने एक ट्रेड ली थी। फिर मेरा लॉस हो गया ट्यूसडे को $61 का, ठीक है। फिर मेरा प्रॉफिट हो गया $73 का, एक ट्रेड। फिर यहाँ पे मेरे ब्रेक इवन पे क्लोज हो गई थी मेरा अकाउंट, मींस मेरा ट्रेल था एसएल यहाँ पे ब्रेक इवन पे। देन मेरा मार्केट ट्रेल एसएल मार्केट ने लिया, फिर देन मुझको टारगेट दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी ट्रेडिंग नहीं करी थी, यहाँ पे थर्सडे फ्राइडे कोई सेटअप नहीं बना था, सैटरडे संडे ऑफ। फिर देन मंडे को मेरा लॉस हुआ था $1 का, मींस ब्रेक इवन ही था ये भी। फिर 10 तारीख को मैंने एक ट्रेड ली, इसमें मेरा हुआ था $95 का प्रॉफिट। फिर 11 को ट्रेड ली, यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड ली थी, मींस जो मेरी ट्रेड थी वो मैंने जल्दी क्लोज कर दी थी, बस मुझको $10 का बफर बनाना था जिससे मेरा अकाउंट पास हो जाए। तो मैंने एक और ट्रेड ले ली उसी डायरेक्शन में, उसमें मेरा $10 का प्रॉफिट हो गया एंड देन यहाँ पे मेरा अकाउंट पास हो गया था, ठीक है। कितने दिन में हुआ था? ये मैंने लिया था 16 को और यहाँ पे 11 है। ओवरऑल 20 डेज़ में मेरा ये अकाउंट पास हो गया था, ठीक है। यहाँ पे मुझको मेरा फेज़ 1 अकाउंट पास हो गया था। फिर उसके इंस्टेंट ही मुझको फेज़ 2 की लॉगिन डिटेल्स मिल गई थी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो विन रेट मेरा 52.94% था इसमें, ओवरऑल कंसिस्टेंसी 34.90% एंड एवरेज विन 85, एवरेज लॉस 44। फिर देन मिला मुझे फेज़ 2 पास। फेज़ 2 मिला, ये मिला था मुझको 12 मार्च को, ठीक है। मीन्स 1 मंथ का गैप मान लो। इसमें मुझको बनाना था $300, ठीक है। इसमें ट्रेडिंग डे 3 थे, $300 का प्रॉफिट टारगेट बनाना था 6% का। अब देखो इसके कैलेंडर में जाते हैं तो मैंने मार्च में स्टार्ट करा था, देखो ये रहा, ये मैंने अकाउंट पास करा था सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 ट्रेड में। देखो मैंने पहले थर्सडे को ट्रेड ओपन करी थी, पहली ट्रेड, यहाँ मेरा $50 का लॉस हो गया, मैंने 1% रिस्क करा, ठीक है। फिर मैंने 2 दिन ट्रेड नहीं करी। फिर मैंने मंडे को ट्रेड ली थी जिसमें मेरा हुआ था $92 का प्रॉफिट, ठीक है, एक ट्रेड ली थी। फिर यहाँ पे मैंने $107 का प्रॉफिट करा, अगले दिन मेरा प्रॉफिट हो गया। फिर देना मेरा लास्ट ट्रेड ली थी वेडनेसडे को, जहाँ मैंने 3 ट्रेड ली थी, वही मुझे बफर बनाना था, थोड़ा मेरा गैप रह गया था, इसलिए मैंने 3 ट्रेड ले ली, जहाँ पे मेरा $155 का प्रॉफिट हो गया था। एंड देन यहाँ मेरा फेज़ 2 क्लियर हो चुका था 1 2 3 4 ट्रेड में, ठीक है। फिर देन मुझको मिला आफ्टर 2 डेज़, मुझको यहाँ पे मेरा मीन्स देखो 12 मार्च को मैंने यहाँ लिया था और यहाँ मेरा 21 मार्च को मुझको यहाँ पे मेरा लाइव अकाउंट मिल गया, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ भी आ गया था बीच में। फिर देन यहाँ पे रिव्यू कर रहे थे अकाउंट को, उसके बाद थोड़ा लेट हो गया, डिले हो जाता है। यहाँ मेरा मुझको लाइव अकाउंट मिल गया। देखो अभी थोड़ा अकाउंट ये ड्रॉडाउन में है, $346 ड्रॉडाउन में है अकाउंट अभी। देखो मैंने यहाँ से मैंने 3 पे आउट लिए। पहला पे आउट लिया था मैंने 12 मई को, 6 अप्रैल को $210 का राइस में लिया था, जिसमें से मुझे 80% कट के $168 का मिला था। फिर मेरा दूसरा पे आउट आया था आफ्टर 14 डेज़ 23 अप्रैल को। फिर यहाँ पे मेरा $104 का प्रॉफिट बना था, यहाँ पे मेरा $83 मिला था 80% कट के। फिर अगेन मैंने यहाँ पे लिया था 12 मई को, $101 का प्रॉफिट बना था, 80% कट के $81.32 मिला, ठीक है। सो मैंने यहाँ से 3 पे आउट ले लिए हैं, तीनों की तीनों अप्रूव हो चुके हैं। एंड हाँ एक और बात, लाइव अकाउंट में ट्रेडिंग डे हैं, 3 ट्रेडिंग डे जिसको आपको पूरा करना होता है, जिससे आप पे आउट ले सकते हो, ठीक है। अभी तो ये लॉस में है $346, देखते रिकवर करूँगा। सो यही था, सबको ये रूल्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक तो रिस्क मैनेजमेंट और एक हिडन रूल्स, ठीक है। एंड आपको एक ही स्ट्रेटजी ट्रेड करनी है, ठीक है, एक ही स्ट्रेटजी पे स्टिक रहो, उसको ही मास्टर कर रहा है। आपको मार्केट में पेशेंस रखना होगा, मींस ऐसा नहीं कि आप चार्ट खोल के बैठे हो और देन इंस्टेंटली आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली। ध्यान से बैठो, ध्यान से चार्ट को एनालाइज करो, थोड़ा टाइम दो, 30 मिनट 1 घंटा दो, फिर देन आराम से उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करो, ठीक है। एंड आपको अपने बायस के ही फेवर में ट्रेड लेनी है, ना कि अगेंस्ट। होता है ना कि पेशेंस लेवल कम होता है, कि फोम हो जाता है तो मैं जल्दी ट्रेड ले लेता हूँ, इतना इंतज़ार कौन करेगा, इतना वेट कौन करेगा। सो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है।
एंड आपको ड्रॉडाउन में रिस्क कम करना है और प्रॉफिट में रिस्क 1.2, 1.3, 1.4 तक एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। सो सारा खेल साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का ही है, आप इसको इजीली पास कर सकते हो, ठीक है। और आपको ट्रेड जब ही करनी है जब आपका सेटअप बने, ठीक है, ना कि अपने सेटअप से अलग, अपनी स्ट्रेटजी से अलग ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। और आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपका उस दिन लॉस हो जाता है तो आपको ट्रेड चार्ट बंद कर देना है, ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट रिवॉर्ड देना होता है तो पहली ट्रेड में ही दे देता है अगर आपका दिन होता है तो, ठीक है। सो टुडे वी हैव लर्न व्हाट इज़ अ प्रॉप फर्म, हाउ अ प्रॉप फर्म चैलेंज वर्क्स, कॉमन रूल्स, स्टेप बाय स्टेप प्लान टू पास एंड मिस्टेक्स दैट कॉज फेलियर। इसके बारे में नहीं पता, हाँ देखो कॉमन मिस्टेक्स कर लेते हैं थोड़ी। सबसे पहले होती है ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा होता है इंक्रीजिंग लॉट साइज आफ्टर लॉसेस, वही बात आ गई इसमें, अपना रिस्क बढ़ा देते हैं, ठीक है। इग्नोरिंग ड्रॉडाउन रूल्स, ड्रॉडाउन रूल्स को इग्नोर करते हैं। डेली ड्रॉडाउन हिट हो जाता है, उसमें दिन में 4 या 5 ट्रेड ले लेते हैं और आप उनका डेली ड्रॉडाउन हिट हो जाता है और अकाउंट बंद हो जाता है, ठीक है। फोमो एंट्रीज, ठीक है। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। सो in the next episode we will discuss about some prop firm payouts. We will cover payout rules, profit split and how to avoid common payout mistakes, ठीक है। If you enjoy this video, don't forget to like, subscribe and continue following the trading learning series. मैं बात करूँगा अगली वीडियो में कि आप अपने पहले पेआउट को कैसे ले सकते हो इन प्रॉप फर्म अकाउंट से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।